10th क्लास साइंस चैप्टर 4 फाइनल वीडियो एडिशन रिएक्शन। अब आपको बताया था मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड रिएक्शन। सैचुरेटेड रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच कंप्लीट हाइड्रोजन एटम्स विद रिएक्टेड टू कार्बन। जब कार्बन के सारे कोई भी एटम्स फ्री नहीं है तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड। जब उसके कोई एटम्स फ्री होते हैं या वो डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कब बनाता हो? जब उसके पास और इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उसे कहते हैं हम अनसैचुरेटेड। क्लियर? तो कैटेलाइज्ड आर सबस्टेंस दैट केस a reaction of occur or proceed at a different rate without the reaction itself being effective। तो ये बता रहा है कि जब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो क्या करता है, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बनाना शुरू करता है। अभी जैसे यहाँ है मीथेन, राइट? तो ये कोई भी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक की, डबल बॉन्ड बना रहा है तो दिस इज अनसैचुरेटेड रिएक्शन है। जब ये निकल कैटेलाइज करता है तो एक कंप्लीट रिएक्शन बना लेता है तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड। तो इसे कहते हैं एडिशन, अर्थात इसमें कम थे और यहाँ कंप्लीट होगी तो इसने इलेक्ट्रॉन एडिड किए। दिस इज कॉल्ड एडिड रिएक्शन। एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी। एनिमल्स के जितने भी फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, उनमें फैटी एसिड होता है। आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, जिस कारण वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं एनिमल्स का फैट। क्लियर? जैसे बहुत से लोग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। तो हमें ऑयलिंग के लिए ऑयल में वो खाने में वो ऑयल यूज करना चाहिए जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जाके अननेसेसरी जो हमारे एटम्स हैं उनके साथ वो रिएक्शन करे और कंप्लीट रिएक्शन कर दे और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस तरीके से ये एडिस। अब कहता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, जिसमें दो एलिमेंट मिलकर और नए एलिमेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वास्तव में वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट है। रिएक्शन कौन करेगा? अनसैचुरेटेड। अब अगर हाइड्रोकार्बोनिक अनसैचुरेटेड है और वो सनलाइट या क्लोरीन के साथ हाइड्रोकार्बन के साथ वेरी फास्ट रिएक्शन करते हैं और क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन। और अगर कार्बन चैन को क्लोरीन मिल जाए, सोडियम मिल जाए, राइट, या ब्रोमाइन मिल जाए तो ये हाइड्रोजन को एक को छोड़ देता है और उनके साथ रिएक्शन कर देता है। हमने पीछे पढ़ा था कि जब हाइड्रोकार्बन को कोई अदर एलिमेंट मिलता है तो वो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? विल यू फ्रेंडशिप विद मी? तो क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? तो ये जैसे ये क्या है, मीथेन है। मीथेन कंप्लीट है लेकिन इसे क्लोरीन मिल गया तो इसने क्या करा, यार बड़ा मजबूत बॉन्ड बना देते तो ये क्लोरोमीथेन बना दिया और इधर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। तो ये सूर्य की उपस्थिति में हुआ, अर्थात दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। इसने इसके साथ रिएक्शन किया, इसने इसके साथ, और दो अलग अलग एलिमेंट बना दिए। क्लियर? तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये याद करना दोस्त सारी रिएक्शंस। अब ये वाइज द एथेनॉल और एथेनाइक एसिड। ये एथेनॉल और एथेनाइक एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यस, हाँ, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। कौन सा? अब आता आगे सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? इथेन प्लस
अल्कोहल, तो C2H5OH, तो ये इथेनॉल है। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये इथेनाइट है, तो ये क्या हुआ, C1 और H3 H3 और COOH, तो ये हो गया इथेनाइट। क्लियर? कोई सा आप इस तरीके से यही रिएक्शन आपको आगे। अब ये क्या रहा, मैनी कार्बन कंपाउंड रिएक्शन इनवैल्यूएबल, हमने पहले स्टडी कर चुके हैं कि कार्बन के 54 फार्मूले हम ऑलरेडी रिएक्शन कर चुके हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल की प्रॉपर्टी होती क्या है, एथेनॉल लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है, राइट, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी एथेनॉल का बहुत कॉमन है, और ये अल्कोहल के साथ बहुत जल्दी एक्टिव होता है और इनग्रेडिएंट बना देता है, जिसे अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक में भी अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, और बियर्स में भी होती है, और वाइन में भी होती है, और बहुत सारी मेडिसिन में भी होती है। अगर हम इथेनॉल को डेली यूजेस पे क्या करने लग जाए, यूज करने लग जाए, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। और इथेनॉल से ज्यादा है एथेनाइट, राइट, रिएक्शन विद सोडियम। जब इथेनॉल है, इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से, तो ये क्या बना देता है, तो सोडियम इथे ऑक्साइड बना देता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी होती है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ये याद रखना, इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो सोडियम इथे ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, उड़ा देता है। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत सारी मेडिसिन में भी पाई जाती है। अब कहता है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इथेनॉल जो है वो कई बार अनसैचुरेटेड रिएक्शन भी करता है, जिसके कारण वो हाइड्रोजन को वाटर को रिमूव कर देता है और डबल बॉन्ड बना देता है। डबल बॉन्ड में क्या बनाएगा वो, इथीन। क्या बनाता है, इथीन। ट्रिपल बॉन्ड में क्या बनाता है, इथाइन। ये याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से जब इथेनॉल अनसैचुरेटेड किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये डबल बॉन्ड बना देता है, तो ये क्या बनाएगा, इथीन। क्या बना देगा, इथीन बना देगा। और इथीन का फॉर्मूला हमारा ये रहा, आपने याद नहीं करा, C2H4, ये इथीन हो गया, और H2O को रिमूव, क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया, इसलिए यो इथीन हो गया। क्या हो गया, इथीन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाई हाइड्रोजन एजेंट विच रिमूव, जो रिमूव कर देता पानी को, किससे, इथेनॉल से अलग। इज दैट क्लियर? इसके लिविंग बींग्स और ये इथीन भी जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, अगर लिमिट से ज्यादा इसकी क्वांटिटी को ले लिया जाए, तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सब डेथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिखा होगा यहाँ पे, ये रहा, कैन केज डेथ, मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज एंड थर्मिनल इन द लीवर। ये लीवर पे बहुत तेजी से इफेक्ट करता है, जिस कारण धीरे धीरे आदमी की डाइट कम हो जाती है और खाना कम हो जाता है और आदमी चला जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे नर्व सिस्टम पर भी अटैक करता है और आदमी ब्लाइंड भी हो जाता है ज्यादा दवाइयों का सेवन करने से, राइट। तो इसलिए हमें कभी भी इथेनॉल और का मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो किसी भी प्रोडक्ट में हमें कोई भी दवाई लें या कोई भी मेडिसिन लें, तो हमें उसके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हमें कोई डोज एक्स्ट्रा ना हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गई तो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। तो इथेनॉल ऐसा है, ठीक है। कोई सा अब आता है इथेनाइट।
इथेनाइक मैंने आपको बताया था। इथेनाइक भी क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, राइट, जिसे नाइक पढ़ते हैं, जिसमें कार्बन और डबल ऑक्सीजन और H होता है, COOH, तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एथेनाइक एसिड। एथेनाइक एसिड इज कॉमन ओनली कोल्ड एसेंट्रिक एसिड, जो विनेगर में होता है आपके, राइट, कोल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसेट्रिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अब विनेगर में यानी पानी में जब 5 से 8% खट्टापन या एसिडिक होता है तो उसे विनेगर कहते हैं। तो ये पानी में मिक्स करके विनेगर, अगर प्योर विनेगर आप खा लें तो वो हमारे इतना तेज एसिड होता है कि हमारे सारे लंग्स, फेफड़े, इन सबको रिमूव करता हुआ चला जाएगा, जस्ट लाइक तेजाब। हाँ जी, सिरका, विनेगर सिरका होता है। आप चाउमीन खाते हैं, चाउमीन में अगर थोड़ा सा विनेगर ज्यादा डल जाए तो लगती है ना आपको अजीब, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, और जब खाते हैं तो अंदर एसिड सा बनना होना शुरू हो जाता है। और कई बार बच्चे उसे खाने के बाद तुरंत उन्हें फूड पॉइजन भी हो जाता है। तो ये ज्यादा विनेगर डालने से भी हानिकारक। फूड पॉइजन का मतलब है कि क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा चली गई, जिससे आप अनहेल्थी हो गए और आपकी सेहत बिगड़ जाती है। क्लियर? अब द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल्ड कार्बोक्सिलिक, जबकि दोस्तों वास्तव में विनेगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए ये हानिकारक सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल चीजों से बनाया जाता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट वाले केमिकल्स नहीं डाले जाते। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर HCl लाइक ए कंप्लीटली आयोनाइज कार्बोक्सिलिक एसिड विद वीक एसिड होता है, जो आसानी से कहीं भी पहुंच जाता है। इधर के लिए इसकी भी रिएक्शन आपको हम बताते हैं। ये इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसके अंदर पानी लीजिए, एक बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर लीजिए। ये मिक्सचर अब जब इसे हम फायर करते हैं, ट्रीपाइड, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। जब पानी और हीट रिएक्शन करते हैं तो इसमें एस्टर बनना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? एस्टर। अब एस्टर बनने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप साबुन लीजिए अपने घर में, थोड़ी सी साबुन को पानी में घोल लीजिए और उसे कांच के गिलास में देखिए, आपको उसमें धब्बे धब्बे छोटे छोटे बादल से दिखेंगे, जिसे हम एस्टरिक करंट कहते हैं। चलिए, अब जिस साबुन में ज्यादा धब्बे धब्बे बने तो इसका मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक ज्यादा है, और जिसमें कम बने और छोटे छोटे बने इसका मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक की मात्रा बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्लियर? तो जिसमें ज्यादा बड़े बड़े बने और ज्यादा बने तो वो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये क्रिस्टलाइट होता है। क्रिस्टलाइट का मतलब अलग होना, और साथ में पानी आपको अलग दिखेगा। जैसे ये रहा मीथेन, मीथेन की क्या करा? मीथेन इथेन दो हो गए तो क्या बन गए? इथेनाइक एसिड। इथेनाइक एसिड की इथेनॉल के साथ रिएक्शन की, आपस में इथेनाइक और इथेनॉल की रिएक्शन करें तो ये एसिड, ये एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? एस्टर, जो कीटोन ग्रुप से होता है। किससे होता है? कीटोन ग्रुप से होता है। और ये क्या कर देता है? पानी अलग कर देता है, और ये बादल छोटे छोटे पीस के रूप में दिखता है, इसलिए इसे हम एस्टरीकरण कहते हैं। इधर के लिए तो ये है, बार कोई आ जाता है, राइट? तो इस दैट क्लियर, ये इसके साथ रिएक्शन करता है और पानी को छोड़ दे। द एस्टर इज ए कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल। ये वापस एस्टर और पानी को मिला के हम इसके साथ रिएक्ट करें, एसिड डालें, तो हमें कार्बोक्सिलिक और इथेनॉल भी दोबारा से मिल जाता है। इधर क्लियर? कोई सा? ये सब चेन
रिएक्शन में होती है, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में लेना। अब यहाँ क्या ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो क्या हो गया ये? अब दोनों चीज मिक्स हो रही है ना ये? हाँ सर। कौन कौन सी? इथेनाइल और इथेनॉल। तो दोनों को यदि हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में डाल दें तो हमें इथेनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल। और यहाँ पे मिल जाएगा सोडियम इथेनाइल। सोडियम इथेनाइल। यस सर। तो मिल गया ना इथेनॉल और इथेनाइल। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ये क्या है? एस्टर। क्या है? एस्टर। एस्टर है। अब क्या है? इथेनाइल, इथेनाइल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी रिएक्शन करें तो हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम इथेनाइल प्लस वाटर। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई शक? हाउ डज इथेनाइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स? तो लेट अस परफॉर्मेंस। तो इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। ये कैसे रिएक्शन करता है? ये कार्बोक्सिलिक सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है हमारे लिए? सोडियम इथेनाइल और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देता है। आपको पहले भी बताया था कि ये या तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है या हाइड्रोजन और हीट और लाइट ये प्रोड्यूस करता है जब ये रिएक्शन करता है। इज दैट क्लियर? अब आता है सोप एंड डिटर्जेंट। ये एथेनाइक के ही होते हैं। क्या होते हैं? एथेनाइक के ही। अब क्या आता है? सोप इज इन क्लीनिंग। आपको पता है साबुन से हम क्या करते हैं? सफाई करते हैं। स्टडी कीजिए। मोस्ट डर्ट ऑयलिंग, जब हम नहाते हैं तो हमारी स्किन पे भी ऑयलिंग होती है, कपड़ों में भी ऑयलिंग होती है, डस्ट होता है। जब इसको साफ करते हैं तो साफ करने के लिए हम साबुन का यूज करते हैं। तो साबुन क्या होती है? द मोलिकुलर ऑफ सोप आर सोडियम या पोटेशियम साल्ट एलोंग चैर कार्बोक्सिलिक। आ गया? हाँ सर। सोडियम या पोटेशियम दोनों कार्बोक्सिलिक के साथ एक चैन रिएक्शन, लंबी चैन रिएक्शन करते हैं जिससे सोप बनता है। राइट? द सोप मॉलिकुलर थस फ्रॉम स्ट्रक्चर कोल्ड, क्या कहते हैं इसे? मिसेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेलिस। इसमें डस्ट, वाटर और ये साबुन को जब पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो पानी की हार्डनेस को समाप्त कर देता है। कौन? साबुन। राइट? तो द स्ट्रक्चर ऑफ मिसली दैट वुड बी फॉर्मेड इफ यू डिजोल्व सोप इन ए हाइड्रोकार्बन। जब आप हाइड्रोकार्बन में क्या करते हो? साबुन को मिक्स करते हैं तो इससे भी हमें क्या मिल जाती है? मिसली मिल जाती है। ये साबुनीकरण है रिएक्शन। या रिएक्शन आप पढ़ सकते हो। ये डिटर्जेंट, ये देखो, हाइड्रोफिलिक्स एंड हाइड्रोफोबिक, ये क्या करते हैं? साबुन इसमें से डस्ट निकाल देता है कपड़े में से। ये डस्ट है, साबुन लगाए, क्रेज ऑफ डस्ट, ये डस्ट है, धीरे धीरे ये कम हो जाता है और फिर लास्ट में एक गोला बन के क्या होता है? अलग निकाल देते हैं तो कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है। तो दीज मॉलिकुलर क्या करते हैं? यूनिक ओरिएंटेड दैट द हाइड्रोकार्बन पोजीशन आउट ऑफ वाटर, और ये फिर पानी में
बाहर आ जाते हैं। और कपड़ा पानी में बार बार इसीलिए आपकी मम्मी 2-3 बार धोती है, ताकि इस पे कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो पानी में रिजॉल्व हो जाए और कपड़ा डस्ट फ्री हो जाए। इस तरीके से धोते हैं कपड़े। क्लियर? अब आते हैं लास्ट। अब दिस इज द केस बाय द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट। ऐसा क्यों होता है? साबुन के कारण। ये रहा विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट विच केज द हार्डनेस ऑफ वाटर। क्योंकि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो पानी को सख्त कर देता है, साबुनीकरण उसे हल्का कर देता है। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर ग्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट। कई बार हम साबुन ना यूज करके डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट का मतलब है पाउडर, साबुनीकरण को पाउडर के रूप में, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग पाउडर। तो उस वॉशिंग पाउडर में हम कपड़े को कुछ घंटे, कुछ टाइम, कुछ मिनट भिगो देते हैं ताकि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक रिएक्शन करे और डस्ट को रिमूव कर दे। आपने देखा होगा कि पानी गंदा हो जाता है, यस सर। कपड़े भिगोते हैं, उसके बाद कपड़े निकालते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं और निकालते हैं तो पानी में गंदगी गंदगी, मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है। इधर क्लियर? तो शैम्पू भी इसी तरीके का एक प्रोडक्ट है जो डिटर्जेंट से ही बना है, जिससे आप बाल धोते हो। अब कई बार आपने देखा होगा बाल में ऑयल लगाते हो, आप शैम्पू लगाते हो तो बबल्स नहीं बनते, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं कर रहा। तो आप क्या करते हो, हल्का सा शैम्पू लेते हो, बालों में लगाते हो, उसे रब करते हैं, फिर धोते हो, धोने के बाद दोबारा शैम्पू लेते हैं और फिर वो रिएक्शन करता है, फिर बबल्स बनाता है, फिर आपके बाल भी खिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्लीनिंग करते हैं कपड़े और अपनी बॉडी और डस्ट से रिमूव करते हैं। दिस चैप्टर इज फिनिश। और इसके सारे क्वेश्चंस आपको करने, कोई भी प्रॉब्लम है आप क्लास में डिस्कस कीजिए। और ऑनलाइन बच्चे जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करें या हमारे नंबर पे हमें कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। इसके लिए आपको आइकॉन बटन को, जो बेल वाला बटन है, उसे भी दबाना है और सब्सक्राइब भी करना है और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजना है। ओके, बाय फ्रेंड्स।